खबर शामिल करते हैं कानपुर से, जहां कानपुर के नवाई इलाका फैज़ाबाद में एक ऐसा घराना मौजूद है जिसका कमाने वाला कोई ना होने की वजह से घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मज़ीद जानते हैं कानपुर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शकील अफरीदी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कानपुर के नवाई इलाके फैज़ाबाद में, जहाँ एक ऐसा घराना भी मौजूद है जिनका कमाने वाला कोई नहीं है। 10 से 15 दिन हो गए हैं, घर के चूल्हे ठंडे तो पड़ गए हैं। कमाने वाला कोई ना होने की वजह से घर में 10 से 15 दिन हो गए, खाना तक नहीं पका। मेरे साथ इस वक्त खातून मौजूद है जिसका कमाने वाला कोई नहीं है। हम इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। जी हाँ, मेरा कमाने वाला कोई कह नहीं। एक मेरा पोत्र गाला बोला है पाए जरा शौर है मेरा, वो भी सदा बुढ़ा है, कहीं नहीं कमा सकता। बेटी है वो महाजूर है, दिमाग दी थोली है, और मैं किथों आना ते खावा। मैं तो गरीब थी गया, मंझी दा खीर विचेंदिया मंझी अल्लाह सी गन की देनी हो बारिश दे ते हुण मेरे कने कोई चीज़ कह नहीं कह रही। मैं खावा पकावा ते इन्हें महाजूरें को भी देवा, आप भी खावा, किथों मैं घेना वा, मेरे को कौन देंदे। मेहरबानी हुकूमत की। जी बिल्कुल, जैसा कि बुज़ुर्ग खातून का बताना था कि मेरे अल्लाह ने मुझे औलाद तो दी है लेकिन औलाद माजूर है। मेरे पास भैंसें हुआ करती थी जो कि बारिश की वजह से मर चुकी हैं, यानी कि बीमारी आई थी जो जिसमें बीमारी में वो मर चुकी है। भैंसों का दूध बेचकर मैं अपना घर का गुजारा किया करती थी, अपने बच्चों को खिलाया करती थी। लेकिन बारिशों की वजह से जो बीमारी आई है उस वजह से मेरी दोनों भैंसें मर चुकी है। अब जो है मेरे पास खाने के पैसे तो मौजूद नहीं है, मेरे घर में आटा तक मौजूद नहीं है, मेरे घर में कुछ भी मौजूद नहीं है। मैं हुकूमत वक्त और मुखिर हजरात से अपील करती हूँ कि मेरे साथ इमदाद की जाए ताकि मैं अपने माजूर बच्चों को खिला सकूँ। जी।